मालक मजदूर से, मैंने तुम्हारी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी, लेकिन फिर भी तुम खुश नजर नहीं आते। मजदूर, जनाब, आपने मजदूरी इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया। एक सरदार किराए का मकान देखने गया तो एक आदमी ने कहा, इस मकान में जिन रहते हैं। सरदार बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, आधा किराया उनसे लेकर दूंगा। एक पठान 40 दिन का चिल्ला काट रहा था। शैतान ने पठान का चिल्ला तोड़ना चाहा और वो पठान के आगे नंगा हो गया। पठान ने उससे गलत काम कर लिया। शैतान ने कहा, क्या हुआ बेटा, तोड़ दिया ना तेरा चिल्ला। पठान बोला, अरे पागल, इसीलिए तो मैं चिल्ला काट रहा था। दोस्त, यार तुम्हें बुरा नहीं लगता बीवी के साथ मिलकर कपड़े धो रहे हो? शोहर, इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात है, वो भी तो मेरे साथ मिलकर बर्तन धोती है। होटल में डिनर करते बीवी ने लेग पीस का टुकड़ा उठाकर पति को दिया। पास बैठे एक बुजुर्ग बोले, वक्त वक्त की बात है, वरना हमारी बेगम भी हमें टांगे उठा उठा के देती थी। पठान की बेवा औरत से शादी हुई तो बीवी सुहागरात के बाद लड़ते हुए बोली, मेरे को अभी तलाक चाहिए। पठान के तोते उड़ गए। हैरानी से पूछा, बेगम क्यों, क्या हुआ है? बीवी बोली, अबे जितना तेरा सामान है उससे बड़ी मेरे पहले वाले शोर की जबान है। ग्रामर की टीचर, मुन्ना मेरा दूध नहीं पीता, इस फिक्रे में मुन्ना क्या है? ताला बिलम, मैडम मुन्ना तो चवल है, आप एक मौका हमें दें। एक औरत ने अपने खामन से गोश्त खरीदने के लिए 100 रुपए मांगे, जिस पर उसका खामन उसे लेकर शीशे के सामने चला गया और अपनी जेब से 100 का नोट निकालकर उसे दिखाते हुए बोला, ये जो मेरे हाथ में है वो मेरा, और जो आईने में नजर आ रहा है वो तुम्हारा। ये कहकर वो घर से बाहर निकल गया। शाम को जब वो घर वापस आया तो देखा कि बेगम ना सिर्फ गोश्त पका रही थी बल्कि उसके पैकेट बना बनाकर फ्रिज में भी रख रही थी। खामन को यह देखकर बहुत हैरानी लगी कि यह इतना गोश्त कहां से आया। बेगम ने जवाब देने की बजाय उसे बाजू से पकड़ा और आईने के सामने ले गई। वहां ले जाकर उसने अपनी शलवार उतारी और अंदर उंगली रखकर बोली, आज से वो जो आईने में नजर आ रही है वो तुम्हारी और ये कसाई की। बच्चा माँ से, अम्मा ये हामला क्या होता है? माँ ने गुस्से से देखा तो बच्चा समझा कि गुस्से को हामला कहते हैं। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते हुए एक लड़की के ऊपर गिर गया। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है? बच्चा बोला, गिरा तेरी बेटे के ऊपर हूँ और हामला तुम हो रही हो। एक मिरासी खोती को काम डालता पकड़ा गया। गांव के चौधरी ने मिरासी का सर गंजा कर दिया और उसे खोती पर बिठा दिया गया। गांव के सारे लोग हंसने लगे। मिरासी चौधरी से बोला, मुझे इस खोती से जल्दी उतार दो वरना मेरा दिल फिर कर रहा है। एक मच्छर लड़की के होंठ से उड़कर मौलवी की चाय में गिर गया। मौलवी ने उसको निकालकर फेंका और कहा, हरामी, मजे वहां और गुसल यहाँ। लंदन की एक बस में लड़कियां सवार हो रही थी। जब बस भर गई तो एक सरदार सवार होने लगा। कंडक्टर ने सरदार से कहा, नो मोर नो मोर। सरदार गुस्से से बोला, सालिया, मोरनियां ते सारियां चढ़ा लिया हुन मोर आए ते मौत पै गई है। मैंने कहा, हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसने गुलाबी रंग का समोसा मांग लिया। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से इंसान बिगड़ जाता है, इसीलिए मैं सिर्फ एक ही मोबाइल सारा दिन इस्तेमाल करता हूँ। शुएब घर लेट आया। वालदा, कहाँ गए थे? शुएब, फिल्म देखने गया था। वालदा, कौन सी फिल्म? शुएब, माँ की ममता। वालदा, ऊपर जाओ, नई फिल्म लगने वाली है, बाप की जूतियां। शोहर, आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से, ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शोहर, ठीक है, मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। मियाँ बीवी प्यार कर रहे थे, किसी ने बेल बजा दी। मियाँ ने 5 मिनट बाद दरवाजा खोला। दोस्त बोला, देर क्यों लगाई? मियाँ, हम लोग चटनी कूट रहे थे। ठरकी दोस्त बोला, हमें भी चटनी चटाओ। भाभी बोली, मैंने तो बर्तन धो दिए हैं, भाई के चमचे पर लगी होगी, वहीं से चाट लो। एक मौलवी साहब तकरीर में कह रहे थे कि दूसरों की बीवियों को देखना इस्लाम में हराम है। अगर आप लोग इस पर कायम रहेंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में इनाम के तौर पर हूरें देगा, और हूरें इतनी खूबसूरत होंगी, हूरें इतनी खूबसूरत होंगी। कहते कहते मौलवी साहब जज्बात में आ गए और कहने लगे,
वो कितनी खूबसूरत होंगी, अब आपको कैसे बताऊं। अपने चौधरी साहब की बीवी को देख लो, अल्लाह दी कसम हूर है हूर। जरूरत से ज्यादा मोटा आदमी बाइक पर बैठा कहीं जा रहा था कि अचानक पेट्रोल खत्म हो गया। उसने पेट्रोल पंप पर मोटरसाइकिल रोकी। मोटे आदमी का पेट टैंक के ऊपर था। उसने पंप वाले से मुखातिब होकर कहा, 2 लीटर पेट्रोल डाल दो। पंप वाले ने जवाब दिया, कौन सी टंकी में। पप्पू अपनी गर्लफ्रेंड से बोला, क्या कर रही हो जानू। गर्लफ्रेंड बोली, नींबू खा रही हूँ। पप्पू बोला, मत खाओ जानू, दूध फट जाएगा। जंग में रेड के दौरान एक शख्स को पुलिस ने डाले में बिठाया तो बाहर खड़े बच्चों ने कहा, सेशन जज के भाई को उठाकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने फौरन से उतारा और फरार हो गए। दरअसल उसके भाई का नाम सेशन जज था। इसलिए मेरा मशवरा है कि अपने बच्चों के नाम डीपीओ, डीसीओ, एसएचओ और सेशन जज रखें। मुलाजम, मेरे घर में 15वां बच्चा पैदा हुआ है, मेरी तनख्वाह बढ़ाई जाए। मालक, मैं अपनी फैक्ट्री चलाऊं या तुम्हारी फैक्ट्री चलाऊं। लड़का डॉक्टर से, क्या आपके पास दर्द की दवा है। डॉक्टर, दर्द कहाँ हो रहा है। लड़का, अभी दर्द नहीं हो रहा, ठहर कर होगा, क्योंकि अब्बा जान रिजल्ट देखकर आते ही होंगे। गाहक दुकानदार से, भाई साहब आपके पास चीनी है। दुकानदार, हाँ बिल्कुल है। गाहक, और साबुन भी है। दुकानदार, जनाब वो भी है। गाहक, अच्छा तो फिर हाथ धोकर आधा किलो चीनी दे दो। सीधा, डॉक्टर साहब क्या मेरी शराब छुड़वा सकते हैं। डॉक्टर, जी बिल्कुल, क्यों नहीं। सीधा खुश होते हुए, डॉक्टर साहब कस्टम वालों ने मेरी 5 बोतलें पकड़ ली हैं, जल्दी से छुड़वा कर लाइए। सीधे ने कफन की दुकान खोली। लोगों ने उसे बहुत मारा क्योंकि उसने दुकान पर लिख कर लगाया था, बड़े कफन के साथ बच्चे का कफन फ्री। एक शख्स घरेलू झगड़ों से घबराकर एक होटल में जा बैठा। वेटर ने आकर पूछा, साहिब आपको क्या चाहिए। वो शख्स बोला, 1 प्लेट तली हुई मछली और हमदर्दी के 2 बोल। थोड़ी देर बाद बैरे ने मछली की प्लेट लाकर मेज पर रखी। फिर उस शख्स के कान में कहा, यह मछली ना खाना, बासी है। एक सरदार दुकानदार से बोला, एक पेप्सी खोलो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से बोला, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक ही बार बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। फकीर, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। माल के मकान, दिन के वक्त खैरात लेकर गए हो, रात को फिर मांगने आ गए। फकीर, महंगाई की वजह से ओवर टाइम कर रहा हूँ। पप्पू शाम के वक्त घर पर मुर्गा बना हुआ था। बाप हैरानी से, बेटा तुम मुर्गा क्यों बने हुए हो। पप्पू, अब्बू आपने तो कहा था कि जो काम स्कूल में करते हो उसी की घर में प्रैक्टिस करनी है। स्कूल, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। एकेडमी, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। रियाजी, अजीब दास्तान है ये, कहां शुरू कहां खत्म। साइंस, आओ खुशी से खुदकुशी कर लें। पेपर, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं। रिजल्ट, करम मांगता हूं अता मांगता हूं। पास, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। फेल, सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं। बाबा जी फरमाते हैं कि दरवाजे पर आते साथ ही घंटी पर घंटी देने वाले को इस बात का अंदाजा होता है कि अंदर से आने वाला शख्स उसे हर किस्म की गालियों से नवाज चुका होता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ा या वीडियोज़ फौरी और बर वक्त मिलती रहें।